My name is Dhavanandar from class 9, 38 Academy branch Titwala. Today I am going to present about sound. Sound is a thing which stimulates our sense of hearing. Sound is an energy that travels from a medium like vibrations. Because of vibrations that vibrate any object, it disturbs its surrounding, creating a chain reaction. जैसे कि अगर कोई पार्टिकल पहले से मूव है और उससे वाइब्रेशन हुआ तो वो बैक एंड फोर्थ मूव करने लग जाएगा, जिससे उसकी वाइब्रेशंस आगे तक पहुंचेगी, जो कि एक एनर्जी रहेगा। इसका मतलब साउंड आगे नहीं जाती बल्कि मीडियम उसे उधर तक पहुंचाता है। वोकल कॉर्ड्स, व्हेन वी स्पीक, हमारे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं, जिनसे हमारा साउंड बाहर आता है। वोकल कॉर्ड्स की लेंथ हमारे पिच ऑफ वॉइस को डिटरमाइन करती है। ड्रम मेम्ब्रेन, हमारे ईयर्स में जो ड्रम मेम्ब्रेन होता है वो लगातार ऑसिलेट मतलब वाइब्रेट करता रहता है, जिससे उसके सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक आते हैं और हमको समझ में आता है कि क्या वाइब्रेशंस है जो हमें बता रहे हैं। पार्टिकल वाइब्रेशन, इनिशियल वाइब्रेशन, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो इनिशियल बस स्टेशनरी है और हिल नहीं रहा, तो वो इनिशियल वाइब्रेशन उसका कुछ नहीं होगा। पर जब तक वो उसे टच नहीं करता तब तक उसमें से साउंड नहीं निकलेगा। How does sound travel? The medium of sound. Sound requires the material to travel. मतलब sound unlike light उसे मीडियम चाहिए रहता है। जो लाइट sound does not travel in vacuum, मतलब साउंड पार्टिकल्स के वाइब्रेशन से बनता है। इनडायरेक्टली अगर स्पेस में वैक्यूम है तो कोई पार्टिकल्स नहीं है जिससे साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। और लाइट बिना वैक्यूम के भी ट्रैवल कर सकती है, इसलिए साउंड बिना वैक्यूम के ट्रैवल नहीं करता। साउंड जब ट्रैवल करता है तो वो अपने साथ कुछ वेव्स बनाता है। वो एक लॉन्जिट्यूडनल पैटर्न फॉलो करता है, यानी कि उसकी वेव्स प्रोपगेशन के पैरेलल होंगे, यानी सीधे होंगे। लाइक इधर हम देख सकते हैं, पहले जो वेव्स बन रहे हैं वो एक दूसरे के पास है। मतलब अगर कोई पार्टिकल आगे मूव कर रहा है तो वो आगे हाई डेंसिटी क्रिएट करेगा और जैसे ही पीछे मूव करेगा उधर लो डेंसिटी क्रिएट होगी, जिससे एक पैटर्न क्रिएट होता है हाई और लो डेंसिटी का। हाई डेंसिटी को हम कंप्रेशंस कहते हैं और लो डेंसिटी को हम रेडिफ्रैक्शंस कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग साउंड, साउंड कौन सी भी एरिया से ट्रैवल करने के लिए अलग अलग चीजों पे निर्भर करता है। जैसे कि अगर किसी जगह पे लेट्स टेक सॉलिड्स में साउंड बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैवल करता है, क्योंकि सॉलिड्स में सभी पार्टिकल्स एक साथ टाइटली पैक्ड रहते हैं, जिससे साउंड ज्यादा फास्टली मूव होता है। वही एयर में पार्टिकल्स ज्यादा दूर रहते हैं, जिससे उसकी स्पीड सबसे ज्यादा लोएस्ट एयर में रहती है। लॉन्जिट्यूडनल स्पीड्स एक्सप्लेन, जब साउंड प्रोड्यूस होता है यानी वाइब्रेशन होती है, तब हर एक पार्टिकल जब पीछे और आगे मूव करता है तब वो लॉन्जिट्यूडनल वेव में मूव करता है, जिससे वाइब्रेशन क्रिएट होती है और बाकी के सराउंडिंग पार्टिकल्स एक दूसरे को मूव करते हैं। इससे एक जगह में वाइब्रेशन होने से दूसरी जगह तक हमें सुनाई देता है। जितना ज्यादा वही पार्टिकल्स टाइटली पैक करेंगे उतना ज्यादा हमें दूर तक आवाज आएगा। लाइक सॉलिड्स ले लो, उसमें ज्यादा स्पीड में भी साउंड ट्रैवल करता है और ज्यादा इंटेंसिटी भी होती है उसकी। कंप्रेशन यानी वो हाई डेंसिटी एरिया रहते हैं जो पार्टिकल से क्रिएट होते हैं। लाइक एनी पार्टिकल मूविंग फॉरवर्ड क्रिएट्स हाई डेंसिटी इन फ्रंट ऑफ इट, पर जैसे ही वो पीछे जाता है उसकी लो डेंसिटी क्रिएट होती है जहाँ जगह नहीं रहती। इससे कंप्रेशन और रेडिफ्रैक्शन क्रिएट होते हैं, और जब भी ये बहुत बार एक जैसे क्रिएट होते हैं तो एक साउंड का पैटर्न बनता है जिसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं। और साउंड कभी भी आगे नहीं जाता, एक्चुअली वो अपने साउंडिंग पार्टिकल्स चाहे वो कौन सा भी मीडियम हो उन्हें बस वाइब्रेट करता है और वो एनर्जी धीरे धीरे वाइब्रेट होकर हमारे पास आती है। दैट इज कॉल्ड द एक्चुअल साउंड। एक और वेव्स रहता है जिसे ट्रांसफर वेव्स कहते हैं। वो अनलाइक लाइट रहते हैं जो कि आगे की तरफ मूव करते हैं। मतलब अगर हमने देखा कि साउंड लॉन्जिट्यूडनली प्रोपेगेट करता है, वही लाइट ट्रांसवर्सली प्रोपेगेट करेगी। थैंक यू।